25 साल की खूबसूरत अनु अब हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थी। लेकिन उसका श्रेय यह था कि उसका पति बहुत बूढ़ा दिखता था। 50 की ओर झुका हुआ उसका शरीर उसके मन को किसी बात से नहीं भर रहा था। उसे वह सुख नहीं मिल रहा था जो वह उससे चाहती थी। वह घंटों खुद को आईने में देखती रहती थी। अब उसका मन मंच पर नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में क्या चाहती है। लेकिन रात को पूरा घर उसे खाना खिलाने के लिए जाग जाता था। फिर वह पूरी रात अपनी आंखें कसकर बंद करके करवटें बदलती हुई लेटी रहती थी। उसके शरीर की भूख उसे अकेले बैठने नहीं देती थी। एक रात उसका पैर फिसल गया और वह जहां भी आनंद पा सकती थी वहां खुजलाने लगी। सूखे रेगिस्तान में बंधी हुई गाय को अचानक घास का मैदान दिख जाए और वह रस्सी तोड़कर घास के मैदान की ओर भाग जाए, उसी तरह उसकी हालत हुई थी। उसका मन अब उस दुनिया के खिलाफ विद्रोह कर रहा था जिसने उसे इस खाई में धकेल दिया था। उसे नहीं पता था कि वह विद्रोह उसे कहाँ ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, उसकी उम्र करीब 22 साल है। वो बचपन से पड़ोस के बंगले में रहती है। रंग तो सांवला था, पर उसकी नाक और आंखें चमकीली और बहुत सुंदर थीं। लगभग 5.5 फीट लंबी और उसका सुडौल शरीर उसकी ऊंचाई के अनुरूप था। वह अलग दिखती थी। उनके चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान उसे एक अलग ही लुक देती थी। उसके सिर पर घूंघट हमेशा दृढ़ रहता था, कभी नहीं गिरता था। बचपन से ही उनके बारे में एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई, वह थी जब वह चलती थी तो उसके पायल की मनमोहक आवाज़ आती थी। वो आवाज़ इतनी खास थी कि वो पल हमेशा याद रहते हैं। उसकी उंगलियों की पतली धार उसे बिना एहसास हुए ही आने के लिए प्रेरित कर देगी। उसके नज़रों से ओझल होने के बाद भी उन जोड़ों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। मैं अपनी उम्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं लोगों को उसका नाम पुकारते हुए सुनता था। वह तो निकम्मी औरत है, उसके कौन मुंह लगेगा। ये वाक्य मुझे उतना समझ नहीं आया। बड़े आदमी कहते थे तो हम उससे 4 हाथ दूर रहते थे। फिर भी उनकी जोड़ियों का आकर्षण मन में बना रहता था। पहले तो मैंने सोचा कि उसके साथ जो व्यक्ति था वह उसका पिता होगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह उसका पति है। मुझे इन दोनों का जोड़ा बहुत अनोखा लगा। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसका पति इतना बूढ़ा कैसे है, ये सवाल हमेशा मेरे मन में था। मेरी दादी कभी कभी उनसे मिलने जाती थी, इसलिए मैंने उनके बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैं हमेशा उनके बारे में और अधिक जानना चाहता था। तभी लगा कि अनु की जिंदगी में कुछ खास बदलने वाला है। उसका नाम अनु था और सभी उसे यही कहकर बुलाते थे। उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, कभी निराश नहीं होने दिया। वे तो बस उसका सुखी जीवन चाहते थे। अनु, जो 10-12 साल की थी, हमेशा खुश रहती थी। वह बहुत नाजुक थी, इसलिए उसके माता पिता को उसकी शादी करने की जल्दी थी। 30-40 साल पहले लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाना सामान्य बात मानी जाती थी। गांव में आज भी बाल विवाह के नियम प्रचलित हैं। और ग्रामीण परिवेश के अनुसार अनु की उम्र अब विवाह योग्य हो चुकी थी। इसलिए उसके परिजन उसके पति की खोजबीन में लगे हुए थे। उसी वक्त अनु की जिंदगी में रामू की जगह सामने आई। घर की स्थितियां अच्छी थीं। सूखा क्षेत्र होने के बावजूद 5 से 6 एकड़ सिंचित भूमि थी। दवानी के पास कुछ दुधारू पशु भी थे। अनु के मन में एक नया सपना था और वह उस सपने की ओर बढ़ने लगी। अनु के सामने जीवन का उत्साह से भरा एक नया चरण था। लेकिन बस एक चीज की कमी थी, यानी उनका होने वाला पति। अनु से 25 साल बड़ा था। वह पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक बेटी अनु की उम्र की थी। जब बेटी 4 या 5 साल की थी, तब उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गईं। कुछ ही दिनों में वह बच्ची को रामू को सौंपकर हमेशा के लिए चली गई। वह अपनी पत्नी के चले जाने के गम में जी रहा था। लेकिन एकाकी जीवन कब तक सहेगा। आखिरकार वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। रिश्तेदार उसके लिए अनु के यहाँ ले आए। अनु के परिवार को अपने दामाद से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ही अपनी बेटी को खाई में धकेल दिया। अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी थीं। इसलिए उन्होंने अनु रामू शादी करवा दी। रामू में एक नया उत्साह था, एक अच्छी पत्नी पाने की संतुष्टि थी और इसलिए वह अपनी खुशी दिखाते हुए गांव में घूमने लगा। उसकी पत्नी जल्दी बड़ी हो जाए, इसके लिए उसे प्रतिदिन घी में भिगोया हुआ खाना खिलाया करता था। उनकी शादी गांव में चर्चा का विषय बन गई थी।
लेकिन कुछ ही समय में अनु की जिंदगी में कुछ अलग चीजें शुरू हो गईं और उसकी जिंदगी अलग अलग मोड़ ले रही थी। वह इतनी बड़ी नहीं थी कि ज्यादा कुछ जान पाती, लेकिन उसकी खुशी में उसके माता पिता की खुशी थी। उन्हें अपने दामाद से ढेर सारी दौलत की ही उम्मीद थी। दिन बीत रहे थे, नन्ही अनु अब बड़ी हो रही थी। बचपन में बच्चों की देखभाल करने वाली अनु अब जवानी के पड़ाव पर थी। वो 25 साल की खूबसूरत अनु अब हर आने जाने वाले की आंखों में भर रही थी। लेकिन रामू उनसे काफी बड़े दिखते थे। 50 की ओर झुका हुआ उसका शरीर उसके मन को किसी बात से नहीं भर रहा था। उसे वह सुख नहीं मिल रहा था जो वह उससे चाहती थी। वह घंटों खुद को आईने में देखती रहती थी। वो पति पत्नी की जोड़ी सड़क पर घूमती थी तो लोग उनकी आलोचना करते रहते थे। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में क्या चाहती है। एक दिन रामू खेत में काम करते समय गिर गया और उनका घुटना टूट गया। 50 की उम्र में उनके लिए छड़ी पर चलने का समय आ गया था। इस कारण उसका भटकना कम हो गया और अनु को खेत में काम के लिए जाना पड़ा। वह अपनी छोटी बेटी को घर पर रखकर खेत में काम करती थी। उसका जीवन उस लड़की पर निर्भर था और खेत में काम करते समय उसका मन पूरे दिन बच्ची पर ही रहता था। लेकिन रात को पूरा घर उसे उस चीज का एहसास करता था। फिर वह पूरी रात अपनी आंखें कसकर बंद करके करवटें बदलती हुई लेटी रहती। उसके शरीर की भूख उसे अकेले बैठने नहीं देती थी। एक रात अनु फिसल जाती है और वह सही गलत की सोच से परे हो जाती है। उसे जहां भी आनंद मिलता वह वहां से लेने लगी। सूखे रेगिस्तान में बंधी हुई गाय को अचानक घास का मैदान दिख जाए और वह रस्सी तोड़कर घास के मैदान की ओर भाग जाए। उसी तरह अनु की स्थिति हुई थी। उसका मन अब उस दुनिया के खिलाफ विद्रोह कर रहा था जिसने उसे इस खाई में धकेल दिया था। उसे नहीं पता था कि वह विद्रोह उसे कहाँ ले जाएगा। हाल ही में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कुछ परीक्षण किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह कम उम्र में HIV पॉजिटिव निकलीं। उसकी आंखें अनजाने में भरने लगीं। जो भी उससे मिलने जाता था वह उससे भीख मांगती थी। क्या तुम मेरी छोटी बच्ची को मेरे पीछे संभालोगे? मेरी बेटी नादान है। वह मेरे पीछे कैसे रह सकती है? मेरी जान तो अब उसमें ही अटकी है। अगर वह गलत है तो उसका कान पकड़ लो। कभी उसे भूखी मत रखना। यह कहते हुए उसने एक लंबा समय अकेले बिताया। वह 4 दिनों तक लड़की को अपने साथ रखकर चली गई। उसके शब्दों की आवाज़ अभी भी कानों में गूंजती है। लेकिन दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। पुरुष प्रधान संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमेशा एक ऐसा साथी मिलना चाहिए जो लड़की के लिए उपयुक्त हो। मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है, यह पुरानी चाल ढाल को छोड़ो और एक नई शुरुआत करो। दोस्तों, कमेंट करना न भूलें और हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।